प्रदेश की कई अनाज मंडियों में पीआर धान यानी कि मोटा धान की आवक शुरू हो चुकी है। इस बार धान की सरकारी खरीद अलग अलग जिलों में कहीं 27 से, कहीं 29 सितंबर और कहीं 1 अक्टूबर से सभी मंडियों में खरीद शुरू होगी। इस बार पीआर धान खेतों में कटी पड़ी है और इसी मजबूरी में किसान इसे मंडियों में ला रहा है। पर किसान की परेशानी है कि जो पीआर धान पिछले साल 2800 रुपए क्विंटल बिका था, इस बार 1800 रुपए क्विंटल बिक रहा है। हरियाणा पंजाब की कई अनाज मंडियों में आज से धान की परचेजिंग शुरू हो रही है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 27 सितंबर, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर ये 3 दिन अलग अलग बांटे गए ताकि मंडी में व्यवस्था बनी रहे और किसानों को परेशानी कम हो। आज हम पानीपत की मंडी में हैं, अनाज मंडी में। हालांकि यहाँ परचेजिंग सरकारी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे किसान अपनी धान लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी 14,000 बोरी के आसपास किसान बता रहे हैं कि मंडी में अभी धान की फसल आ चुकी है। हालांकि अभी परचेजिंग नहीं होनी। ये वो किसान है जो ये कहते हैं कि हमने धान की कटाई कर दी, अगर 3-4 दिन से ज्यादा इसको रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी, इसलिए इनकी मजबूरी है। प्राइवेट फर्मों को बेच रहे हैं और प्राइवेट फर्म अपने हिसाब से इनको खरीद भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप कौन से गांव से आए हो? धार गांव से जी। बहुत सारे किसान आपकी तरह बता रहे हैं कि हमारे को टोटा हो रहा है, हमने ठेके पे जमीन ली, उसके बाद 15,000 रुपए एकड़ खर्चा रहा, इसकी देखभाल करी, लेकिन यहाँ जब जितना खर्च हुआ है उससे कम मंडी में बिक रही है। क्या समस्या बताओ? समस्या जी ज्यादा रेट नहीं लगा रहे। पिछली बार 2800 थी यही, अब की बार 1800 है। पिछली बार 2800 क्यों बिकी थी, इस बार 1800 क्यों बिक रही है? तो ये तो वो जानते हैं व्यापारी लोग, या गवर्नमेंट जानती है, जो उससे पैसे लेके गवर्नमेंट कंफर्म कर लेती है उनके साथ। तो सरकार कहती है एमएसपी पे आप बेचो, किसान को कहती है आप पहले क्यों बेचो? तो आपकी क्या मजबूरी है अभी इसको लेके आए हो? कब तक रखे? हमारे पास गोदाम नहीं, भंडारण नहीं, वहाँ कैसे रखे उसको? फसल को अगली फसल लगानी है, इसीलिए मंडी में ले रहे हैं। आपने हिसाब किताब लगाया हुआ कितना टोटो हो रहा है आपको? फिर बहुत ज्यादा टोटा है अब की बार। तो जो ठेके पे जमीन लेके बोते हैं उनकी क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही तो दिक्कत है, जो अच्छा रेट नहीं मिल रहा फसल को। आप बताओ, आप भी छोटे किसान हो, क्या परेशानी है? कपड़े तो आपने अच्छे धोले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन हाँ, जेब में माल कितना आ रहा है ये बताओ? जेब में माल बोला अभी तक कुछ नहीं आ रहा जी। क्या परेशानी आपकी बताओ? परेशानी तो ये है जी, किसान 6 महीने परेशान होता है, रात दिन फिरता है खेत क्यार में, सांप खाओ, बिजली पकड़ो, कुछ करो, परेशानी ये सब परेशानी है जी। की बार ऐसा रहा जी, अब बिल्कुल ही खर्चा पूरा रहा जी। घर की जमीन में सिर्फ 10-5 हजार रुपये बचेंगे किले में। जिसके पास जिसकी घर की जमीन है उसने इस फसल में 10-5 हजार की खर्चा मुश्किल बचेगा। यूं उल्टा लाग लगा और पलो लाग रहा हमारा हो नहीं आ रहा। ये बताओ, जो अभी किसानों का आंदोलन अभी चल ही रहा है, अभी तो खत्म नहीं हुआ। हालांकि ये कह रहे हैं कि धान की मंडियों में बिक जाए फिर करेंगे। किसानों ने जो सड़कों पे उतरे, कुछ लोग कह रहे जी राजनीति हो रही है, कुछ नहीं है, किसान का काम ही रोना है, किसान का काम ही रोना है, ये बोले, उनको बताओ आप। टोटा रहा हमने तो हमको ज्यादा रहा हमने किसी को बकाए क्यों चलेंगे? हम जो हमने खुद टोटा रहा, फिर हम किसी बकाई क्यों चलेंगे? हम लोग हमने इतना नफा होया, हमारी 6,000 लग्जरी बिकी, 5,000 मारी बिकी, 4,000 मारी बिकी, और वह जी हमारी बंदा थोड़ा सा बिटला रही, फिर तो लुकरा भी अपनी हो गया। अब ये बताओ, सरकार ये कहती है कि जो आप जिस दिन परचेजिंग शुरू होगी सरकारी मंडी में लेके आओ, आपको एमएसपी मिलेगा। आप लोगों की क्या मजबूरी है? इतनी 14,000 बोरी तो अभी से आ गई, क्या मजबूरी है इतनी जल्दी लाना? अलग अलग किस्म की धान है, सरकार है कुछ जैसे पीआर किस्म की धान पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, लेकिन जो बाकी जो धान है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। ये प्राइवेट एजेंसी है, इसको खरीद करेंगी, इसको प्राइवेट एजेंसी खरीदेंगी। उनका जिस भाव से उनको मुनाफा होगा उस भाव से वो खरीद देंगे, हमें चाहे उसमें फायदा हो या ना हो। या तो सभी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। जैसे कोई बासमती धान है, यानी हर फसल का जो रेट है वो निर्धारित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फसल है। केवल 2-4 फसलों का रेट निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा। पानीपत के बबैल गांव के एक किसान ये, इनके चेहरे से लगता है कि बहुत परेशान है। आपने ठेके पे जमीन ली, आप अपनी बता दो, कितना खर्च हुआ, कितना मिल रहा है बता दो? 20-22 हजार का खर्चा हो जी एक सीजन पे। जीरो है सारी 35,000 की। बता, ठेके पे जमीन रखी 50,000 की, ठेका भी तो है 50,000 का ठेका, फिर हमने कितना घाटा हो गया? आपने हिसाब लगाया कितना टोटा हुआ आपको? टोटा
दोनों फसल ला ले 80,000 की होगी और खर्चा हो रहा है उसमें कितना बराबर है और ब्याज हमने आरती का देना पड़ रहा। हमने के बचा एक साल हमने फिर घर कैसे चलाते हो, कैसे गुजारा करते हैं आप बताओ। गुजारा गए अपना गुंठा लगा आरती बस पीछे सिर अपना खा रहे। लास्ट में 1-2 बीघा जमीन अगर की वह बिक जाएगी, आरती का कर्जा पट जाएगा। किसानों का आंदोलन हरियाणा पंजाब में अभी चल रहा है, कई दिन सड़कों पर थे, धरने रैलियां प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ, लेकिन अभी धान की फसल चूंकि मंडी में आनी है, थोड़ा ये जो आंदोलन किसानों का होल्ड पर रखा गया है। और आज एक आड़ती ने जानकार आड़ती ने मेरे को खुद बताया कि सरकार ने जो व्यवस्था की है, अभी भी सरकार चाह रही है कि आड़ती को फायदा मिले, किसान तो बेचारा पिस रहा है। और जिन किसानों से हमने बात की, इन्होंने अपनी अपनी पीड़ा बताई। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।